अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू डू इट। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे किस तरह से एक लेटर एग्ज़ाम में लिखा जाता है और लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, किस किस तरह से मार्क्स की डिवीज़न होती है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेटर के अंदर कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं। लेटर के अंदर सबसे पहले एड्रेसी यानी जिनको हम लेटर लिखते हैं, सैल्यूटेशन यानी हमारा मुखातिब करने का अंदाज़, और सब्सक्रिप्शन होती है। सब्सक्रिप्शन इसमें जब लेटर को क्लोज़ किया जाता है तो ये उस वक्त इसको लिखा जाता है। अच्छा, अब लेटर हम या तो रिलेटिव्स को लिखते हैं या फ्रेंड्स को लिखते हैं या बिज़नेस कंसर्न को लिखते हैं। अब अगर हम लेटर रिलेटिव्स को लिखते हैं तो उसके लिए सैल्यूटेशन यानी हमारा अंदाज़, मुखातिब करने का जो अंदाज़ होगा, उसमें हम लिखेंगे डियर फादर अगर फादर को लेटर लिख रहे हैं। अगर मदर से मुखातिब हो रहे हैं, मदर के लिए लेटर है तो डियर मदर, अगर सिस्टर के लिए तो डियर सिस्टर। इसी तरह से उनकी सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन के लिए जब हम रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं तो हम सब्सक्रिप्शन में लिखते हैं योर्स अफेक्शनेटली, कोमा। और अगर हम लेटर फ्रेंड्स को लिखते हैं तो फ्रेंड्स के लिए हम मुखातिब होते हैं, उसके लिए डियर फ्रेंड, जब आप एग्ज़ाम में लेटर लिख रहे हो तो। और उसके लिए सब्सक्रिप्शन होती है योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली। अगर लेटर बिज़नेस कंसर्न के हवाले से लिखा जा रहा है तो उसके लिए डियर सर या डियर मैडम, और सब्सक्रिप्शन में हम लिखते हैं योर्स फेथफुली। अब हम बात करते हैं लेटर के पार्ट्स के हवाले से। तो लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। अब लेटर के पार्ट्स के हवाले से सबसे पहले राइटर एड्रेस, यानी जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट, डेट के बाद सैल्यूटेशन जो कि आपको बता दी है मैंने। उसके बाद लेटर की बॉडी, और लास्ट में होता है सब्सक्रिप्शन। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आपने लेटर किस तरह से लिखना है और उसमें मार्क्स की डिवीज़न कैसे होती है। तो सबसे पहले आपने लिखना है एग्ज़ामिनेशन हॉल, एग्ज़ामिनेशन हॉल, कॉमा। इसके बाद है सिटी ए बी से। अच्छा, जब आप इतना लिख लेंगे ना, एग्ज़ामिनेशन हॉल्स कॉमा सिटी ए बी सी, इसका मतलब है कि आपने एक नंबर हासिल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डेट की। तो डेट लिखने का एक तरीक़ाकार है, अगर आप उस तरह से डेट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जैसे कि मैं 15 मई 2021 को लेटर लिख रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए, तो मैं लिखूँगा MAY मई 15 2021, इस तरह से। और अगर मिसाल के तौर पे अक्टूबर की 12 तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम लिखेंगे OCT अक्टूबर 12। इस तरह से, यानी आपने मंथ जो है वो पूरे का पूरा लिखना है, हाफ मंथ आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखना हो सितंबर, तो आप SEPT नहीं लिख सकते हो, आपको पूरा सितंबर ही लिखना पड़ेगा। अगर अक्टूबर है तो अक्टूबर ही लिखना पड़ेगा। अगर मार्च है तो मार्च, तो खैर उसी तरह से। अगर जनवरी है तो जनवरी के पूरे स्पेलिंग लिखने होंगे। अगर फरवरी है तो फरवरी के पूरे स्पेलिंग लिखने होंगे। अदरवाइज़ हाफ स्पेलिंग पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है अक्टूबर 12 2021, अगर मैं लिखूँ OCT 12 2021 तो ये गलत हो जाए। मुझे मंथ के स्पेलिंग पूरे के पूरे लिखने होंगे, अदरवाइज़ ये डेट को गलत तस्वुर किया जाएगा और इसका एक नंबर कट जाएगा। इसके बाद ये लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है। इसके बाद आपने एड्रेसी के बारे में
लिखना है, सैल्यूटेशन लिखनी है आपने। मिसाल के तौर पे आप लिख रहे हो अपने भाई को लेटर, तो आप या तो लिखोगे माय डियर ब्रदर या लिखोगे डियर ब्रदर। इन दोनों में एक चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी है। अगर आप लिखते हो माय डियर ब्रदर तो आप इस तरह से लिखोगे माय डियर माय डियर ब्रदर, ठीक है। यानी माय का एम कैपिटल और ब्रदर का बी कैपिटल, डियर का डी छोटा लिखना है आपने। और अगर आप सिंपल लिखते हो डियर ब्रदर या डियर फादर लिखते हो तो ये इस तरह से होगा, डियर ब्रदर, यानी बी कैपिटल डी कैपिटल। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो बी कैपिटल और डी भी कैपिटल। अगर आप डियर फादर लिखेंगे तो इसी तरह से डियर का डी कैपिटल और फादर का एफ कैपिटल होगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डियर फादर, अगर फादर के लिए लेटर है तो वो डियर फादर लिखने के बाद फादर के लिए एफ स्मॉल लिख देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। तो आपने कैपिटल लेटर लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अगर डियर मदर लिखना है तो डियर के बाद डियर का डी कैपिटल, उसके बाद मदर का एम कैपिटल होगा। अदरवाइज़ आपका ये एक नंबर भी कट जाएगा। यहाँ से आप लेटर की बॉडी लिखते हैं, बॉडी, और यहाँ से लेटर की बॉडी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लास्ट में सब्सक्रिप्शन की बारी आती है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए क्या है, अगर आप रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रिलेटिव्स को लेटर लिखने के बाद आपने उसकी सब्सक्रिप्शन में क्या लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स अफेक्शनेटली कोमा। इसी तरह से अगर आप लेटर लिख रहे हो फ्रेंड के लिए तो उसके लिए योर्स सिंसियरली या योर ट्रूली लिखेंगे। और यहाँ पे आप एक्स वाई और जेड, तो इस तरह से आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स लेटर की तो तैयारी करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स जिनकी वजह से उनके अहम मार्क्स कट जाते हैं, जैसा कि योर्स अफेक्शनेटली हमने लिखा है, अब इसका भी एक नंबर है। तो यहाँ पे कुल मार्क्स की तादाद कितनी हो जाती है, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, यानी ये एड्रेस है, एड्रेस का एक नंबर। डेट लिखने का पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। अगर आप डेट का मंथ पूरा नहीं लिखोगे तो आपका वो एक नंबर कट जाएगा, तो 2 नंबर हो गए। इसके बाद एड्रेस सी, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसके लिए उसका भी एक नंबर है, तो यहाँ पे 3 मार्क्स हो गए। और लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, एक नंबर इसका, तो यहाँ पे कितने टोटल मार्क्स हो गए, 4 नंबर। तो अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में कभी भी ये गलती ना दोहराइएगा, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।